हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रीम लाइफ मैनिफेस्टेड। एंड जी हाँ, आप सब कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हैं, चाहे वो आज आपको कितना भी इम्पॉसिबल लग रहा हो, बट याद रखिए इट इज़ पॉसिबल। आज मैं अपने चैनल की पहली सक्सेस स्टोरी लेके आई हूँ। ऑल्दो ये अभी मेरे ऑनलाइन क्लाइंट में से नहीं है, ये ऑफलाइन क्लाइंट में से है और ये पुराना ही सक्सेस स्टोरी है, बट देन आई थॉट कि आप लोगों के साथ शेयर करूँगी तो आप लोगों को एक मोटिवेशन मिलेगा। ये बहुत ही स्वीट सी प्यारी सी सक्सेस स्टोरी है रिलेटेड टू जॉब। तो जो ये मेरी क्लाइंट है इनफैक्ट थी, वो पिछले 2 साल से जॉब नहीं कर रही थी। वो शादी से पहले करती थी, आफ्टर दैट शी गॉट प्रेग्नेंट आफ्टर गेटिंग मैरिड एंड फिर जॉब छूट गया। दैट वाज हर वॉलंटियर डिसीजन। बट 2 साल बाद उनको लगा कि उनको जॉब करना चाहिए। अब यहाँ पे सिचुएशन ये आ रहा था कि वो उनका बहुत अच्छा पैकेज था इससे पहले, पर 2 साल बाद जब वो ज्वाइन कर रहे हैं उनको उस लेवल का मतलब उस बराबर का पैकेज भी नहीं मिल रहा है। वो तो मतलब कम ही दे रहे हैं बहुत, प्लस मोस्टली टाइम रिजेक्शन ही मिल रहा है कि 2 साल की गैप की वजह से। तो वो आई मेरे पास और उन्होंने यही बोला कि उनको जॉब चाहिए, पर या तो उनको सेम रेंज मतलब जो मिल रहा था सैलरी वही मिले या तो उससे ज़्यादा। तो मैं उनसे बात करने लगी। बात करते करते मुझे ये समझ में आया कि वो पहले से ही अज्यूम करके रखा हुआ है उन्होंने कि 2 साल का गैप है, अब तो कहाँ ही मुझे मिलेगा उतना पैसा, और देखो वही हो रहा है, नहीं दे रहा है कोई। और ये भी उनका कि 2 साल का गैप है। वो ना मुझसे जब बात कर रही थी तो ये 2 साल का गैप है, 2 साल का गैप है बहुत ज़्यादा बोल रही थी। तो मुझे उससे समझ में आ गया कि उनके दिमाग में ये बहुत प्रोमिनेंटली बैठ गया है कि 2 साल का गैप है, अब उनको जॉब जो मिलेगा वो कम पैसे वाला ही मिलेगा, मतलब कम पैकेज वाला ही मिलेगा। ये उनका अजम्पशन, प्री अज्यूम्ड नोशन है मुझसे मिलने से पहले। तो मेरा पूरा 1 मंथ का कोर्स रहता है, तो उनको सबसे पहले मैंने ये बोला, आपको जो भी नेगेटिविटी लगता है, मतलब कितना नेगेटिव आप सोच सकते हो कि क्या बुरा हो सकता है, सब लिखो। जॉब से रिलेटेड जितना भी बुरा आपको लग रहा है सब लिखो। तो उन्होंने वो बहुत अच्छे से किया, डीप डाइव करके लिखा उन्होंने। फिर 1 हफ्ते बाद जब हमारी बात हुई तो मैंने उन्हें कहा कि आप एक काम करो, अब जो उन्होंने लिखा है नेगेटिव वो सब वॉलंटियरली पॉजिटिव में लिखो, चाहे वो कितना भी अनरियलिस्टिक लग रहा हो लिखो। तो उन्होंने वो भी किया, पर इसमें एक टर्न मैंने उनको ये बोला था कि आपको जो अनरियलिस्टिक ये सारा पॉजिटिव चीज़ें लग रहा है वो ना एक ही दिन बैठ के मत लिखिएगा, आप उसको हर दिन लिखिए फॉर अ वीक। तो उन्होंने वही किया। तो 3rd कॉल में उन्होंने मुझे बोला, मतलब 3rd वीक, कि उनको अच्छा फील हो रहा है, उनको ऐसा लग नहीं रहा है कि पॉसिबल नहीं है, शायद हो जाएगा। वो फिर खुद ही बोलती है मुझे कि इतना नेगेटिव सोच रही हूँ, क्या पता पॉजिटिव सोचूं तो पॉजिटिव हो जाए। ये सारा उनका स्टेटमेंट था। तो मैं सुन रही थी और मैंने उनको बोला जी सही बात है। तो उनको मैंने फिर कुछ एफर्मेशंस दिए सेल्फ कॉन्सेप्ट को लेके। अब जब पहली बार उनको मैंने सेल्फ कॉन्सेप्ट का एफर्मेशन दिया, उनको बड़ा फनी लगा। वो मुझे बोलने लगे कि मैडम आप मतलब ठीक है ये आपका काम है, बट देन आपको भी ये फनी नहीं लग रहा कि मैं खुद से खुद को बोलूँ कि मैं इम्पॉर्टेंट हूँ, मैं अट्रैक्ट करती हूँ। मैंने बस उनको इतना बोला, आप कीजिए, आपको कितना भी स्टूपिड लगे बोलते रहिए। आप ही 1 हफ्ते बाद या 10 दिन 15 दिन बाद आके मुझे कहेंगे कि आपको वो फील हो रहा है जो आप बोल रहे हैं। तो ऑब्वियसली ऑल्दो उनको 20-25 दिन लग गए, तो उन्होंने आके वही बोला कि हाँ उनको भी ये फील हो रहा है कि वो शायद उनको मिल जाए जॉब। अब बात आती है कैसे। मैंने कहा कैसे आपकी सोचने की ज़रूरत नहीं है, कितने फिर कैसे मैंने तो कहीं अप्लाई ही नहीं किया। मैंने कहा आप अप्लाई कीजिए, ऐसा मत, पर उस पर ना अप्लाई किया अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया, ये मत कीजिए। अप्लाई करते जाइए और इतना कॉन्फिडेंट रहिए कि आपको जो अमाउंट चाहिए वो आपको मिलेगा और आप डिज़र्विंग हो उसके लिए। तो फिर
ऐसी फिर बातें चलती रही। उन्होंने 1 मंथ के जगह 2 मंथ का ले लिया था उसके बाद, क्योंकि उनको लग रहा था कि उनको ज़रूरत है मेरे गाइडेंस का। उसके बाद फ्रॉम नोवेयर, अब देखिए कैसे प्रोसेस वर्क करता है, कैसे हमारा सबकॉन्शियस माइंड जब वो बिलीव करने लगता है वो खुद ब खुद लेके आते हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। तो इनके हस्बैंड ने अपने बॉस को डिनर पे बुलाया था। अब पहली बार आ रहे थे तो उन्होंने बहुत कुछ बनाया ना, और बातों बातों में इन्होंने बोला कि हाँ मेरा तो ऑपरेशंस में है और मैं 5 साल 6 साल एक्सपीरियंस्ड हूँ, तो आई एम जस्ट लुकिंग फॉर अ जॉब, हो जाएगा आई गेस। तो इनके बॉस ने अचानक से बोला आई हैव अ फ्रेंड, ही वर्क्स इन डिफरेंट कंपनी, ही वाज सेइंग समथिंग कि उनको चाहिए कोई, आई डोंट रिमेम्बर कि कौन सा डिपार्टमेंट, बट लेट आई विल टॉक टू हिम, आप कांटेक्ट कर लेना। और फिर उनको 15 दिन के अंदर जॉब मिल गई। शायद सीनियर ने बोला था इसीलिए जल्दी हो गया, वॉट एवर, बट शी गॉट अ जॉब विथ हाइक ऑफ कोर्स, 5 to 10% ही था पर उनको मिला। एंड वो बोल रही थी कि मैडम मैंने तो मतलब अगर मैं बहुत सारे एस्पेक्ट सोच भी रही थी ना कि कहाँ कहाँ से पॉसिबल है, ये पॉसिबिलिटी तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। तो यही होती है ना, जब हम अपने पे वर्क करते हैं हमें ये देखने की ज़रूरत नहीं है कि वो कैसे आएगा, वो आ जाएगा। बस आप कॉन्फिडेंट रहो कि आएगा, और आप डिज़र्विंग हो। जब तक आप खुद को डिज़र्विंग नहीं समझेंगे, चाहे वो जॉब से हो, रिलेशनशिप को लेके हो, मनी से हो, जब तक आप नहीं सोचेंगे ना, नहीं आएगा वो। आई रियली होप कि ये सक्सेस स्टोरी जो आज से शायद 7-8 महीने पहले की है, आप लोगों को मोटिवेट करेंगे, समझने में हेल्प करेंगे कि एक्चुअली प्रोसेस क्या होता है, किस तरीके से आगे बढ़ना होता है इस पूरे मैनिफेस्टेशन प्रोसेस में, लॉ ऑफ अजम्पशन के प्रोसेस में। देखिए इन्होंने कुछ अलग नहीं किया है, इन्होंने कोई तोप नहीं की है, बस इनका जो प्री अज्यूम्ड सेल्फ कॉन्सेप्ट है खुद के लिए कि कैसे, मतलब वो खुद ही बोल रही थी बार बार 2 साल। जब वो सोचना बंद कर दिया, जब उन्होंने ये सोचना शुरू किया कि हाँ पॉसिबल है, मैं डिजर्विंग हूँ तो पॉसिबल है, तो हो गया। So here I end with all positivity. Bye bye.